यथावत प्रारंभ कर दिया जाएगा। इस बीच प्लेयर आ जाए, मैच प्रारंभ होने जा रहा है। दोनों टीम के एक्स्ट्रा प्लेयर आ जाए, कमेंट्री बॉक्स में आके मिले दोनों टीम के एक्स्ट्रा प्लेयर। हेलो 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 हेलो, बल्लेबाज का नाम बता दें। रॉबिन स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक पे बल्लेबाज आर्यन। बॉलर का नाम चेतन। चेतन साकरिया इंटरनेशनल खिलाड़ी है और ठीक उसी तरीके से चेतन इस मैदान पर पारी का पहला, अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर रॉबिन के लिए। 7 ओवरों का निर्धारित मैच। एक्स्ट्रा प्लेयर आ जाए दोनों टीम के, कमेंट्री बॉक्स में आके मिले दोनों टीम के एक्स्ट्रा प्लेयर आ जाए। चेतन लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट और शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद पुल करना चाहा था, लेकिन थोड़ी सी एक्स्ट्रा बाउंस होती हुई गेंद सीधी निकल गई विकेट कीपर के लिए। और पहली गेंद अच्छी गेंद, डॉट बॉल, जबरदस्त गेंदबाज नजर आते हैं हल्के रनअप के साथ। एक बार फिर, और इस बार ओवर पिच लेंथ की गेंद उसे फ्लिक करना चाहता, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में जरूर थी, फील्डर उसके नीचे आए थे, लेकिन खराब क्षेत्र रक्षण करते हुए 75 नंबर की जर्सी पहने खिलाड़ी के द्वारा, और निश्चित रूप से एक कैच आउट था, पवेलियन लौटना होता बल्लेबाज को, लेकिन खराब फील्डिंग। और एक बार फिर चेतन, इस बार आर्यन के लिए फुल टॉस लेंथ की गेंद, एक बार फिर हवा में, वही फील्डर उसके नीचे, पर इस बार गलती नहीं करेंगे तो आर्यन को आउट होना पड़ेगा। दूसरी गेंद पर लगने वाला है झटका, तीसरी गेंद पर लगने वाला है झटका। आनंद 11 से एक्स्ट्रा प्लेयर आ जाए। और अभी अभी जानकारी मिली कि हमारी WDZ की टीम में एक सदस्य हैं, उनके भाई हैं चेतन, और जबरदस्त गेंदबाज है रॉबिन। एक बार फिर सामना करेंगे चेतन की गेंद का। अब तक कोई स्कोर नहीं, एक रन। एक बार फिर बड़े शॉट का प्रयास, आगे बढ़कर सफल करके खेलना चाहा था, लेकिन संपर्क नहीं करा पाए। एक बार फिर जबरदस्त गेंद और सीधे विकेट कीपर के लिए निकल गई थी ये गेंद। और एक्स्ट्रा प्लेयर आ जाए आनंद 11 का। एक बार फिर चेतन रॉबिन के लिए, इस बार रिवर्सिप का प्रयास, एक बार फिर कनेक्ट नहीं कर पाए गेंद, बिल्कुल ब्लॉक होल लेंथ की गेंद थी, सीधे पैरों पर जाकर लगी। हालांकि इस बार पहले ही भाप लिया था कि एक लेंथ क्या होगी और उसे रिवर्सिप करने का प्रयास किया था, लेकिन सफल नहीं हुए। तो एक बार फिर चेतन रॉबिन के लिए, और एक बार फिर ब्लॉक होल लेंथ की गेंद उड़ाना चाहता, ठीक तरीके से संपर्क नहीं हुआ, बाहरी किनारा लेते हुए गेंद लेग स्लिप पर खड़े खिलाड़ी की ओर गई। रन लेने की कोई संभावना नहीं। तो एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 1 रन। एक्स्ट्रा प्लेयर बुलाए, एक विकेट के नुकसान पर। बल्लेबाज का नाम बता दें। एक्स्ट्रा प्लेयर आ जाए आनंद 11 का। स्कोरिंग करने में तकलीफ हो रही भैया, ध्यान दे। एक्स्ट्रा प्लेयर आ जाए।
ये तो मैच रुका दिया जाएगा, ध्यान दे। नहीं, मैच एक्स्ट्रा प्लेयर आ जाए यार, फटाक से आए ना, समय है थोड़ा। एक्स्ट्रा खिलाड़ी आ जाए भैया, स्कोरिंग में तकलीफ होती है। बैटिंग साइड के एक्स्ट्रा खिलाड़ी आ जाए। बैटिंग साइड के एक्स्ट्रा खिलाड़ी आ जाएं। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैच हमको यहीं रुकवाना पड़ेगा। स्कोरिंग में प्रॉब्लम होती है, समझदारी का परिचय दे। बार बार आग्रह किया जा रहा है आपसे, ध्यान दे। यदि आप नहीं पहुंचेंगे तो इस मैच को हमको 6 ओवरों का करना पड़ेगा। और स्टार्ट करें दोनों एम्पायर, मैच प्रारंभ करें। और बड़े शॉट का प्रयास था, लेकिन मोनीस है गेंदबाज, तो मोनीस तो तारीफ के काबिल गेंदबाज हैं ही, अच्छी गेंदबाजी करते हैं। बहुत आसानी से बड़े शॉट खेलने नहीं देते बल्लेबाजों को। बिल्कुल अंत तक बल्लेबाज की हरकत को देखते रहते हैं कि आगे बढ़ रहा है, पीछे हट रहा है, और लेंथ को कंट्रोल करने में महारत हासिल है उन्हें। एक बार फिर बिल्कुल लेग कटर सी ये गेंद विकेट कीपर के लिए निकल गई। बल्लेबाज उसे स्लॉग स्वीप करना चाहते थे, लेकिन संपर्क नहीं कर पाए। एक बार फिर मोहनिस, इस बार तेज गति की गेंद कट करना चाहता, फील्डर वहां मौजूद थे, बड़ी फुर्ती से गेंद को पकड़ा, लपका और थ्रो किया, लेकिन बल्लेबाज उससे ज्यादा फुर्ती में दिखाई दिए और बड़ी आसानी से इस रन को कंप्लीट कर लिया। मैं बता दूं कि इस मैदान में लगातार रन चेस बड़ा बड़ा स्कोर हो रहा है और 132 रन इस मैदान पर चेस हुए हैं। तो एक बार फिर इस बार तो भगवान भरोसे दौड़ पड़े थे। निश्चित रूप से अगर थ्रो लगता तो आउट होकर पवेलियन जाना पड़ता बल्लेबाज को। रॉबिन के लिए एक बार फिर मोहनिस, एक बार फिर आगे बढ़ के शॉट खेलना चाहता, बड़े शॉट का प्रयास था और इस तरह के शॉट की जरूरत भी होगी कि अब एक्सीलेटर पर बिल्कुल पैर रख दें, क्योंकि सिंगल डबल डॉट बॉल निश्चित रूप से इस मैच में पीछे धकेलेगी दिगोरी की टीम को। एक बार फिर शॉर्ट बॉल और टप्पा खाकर बाहर की ओर निकली, कनेक्ट करने में बिल्कुल परेशानी होती हुई। जबरदस्त गेंदबाजी मोहनिस की, इसी के साथ ओवर की समाप्ति हुई। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी अभी तक की मोहनिस ने, एक के बाद एक गेंद धीमी गति की डालते गए और परेशानी में डाल कर रखा बल्लेबाजों को। और काफी मजबूत गेंदबाजी अभी तक के। और विकेट का पतन, पहला झटका लगता हुआ यहाँ पर दिगोरी को, दूसरे विकेट का पतन। और एक बार फिर चेतन,
और ये हवा में, और ये खराब क्षेत्र रक्षण। आवाज जा रही है नहीं मेरी? अगली बॉल लेके चेतन, और ये फिर से मिस हिट यहाँ पर। नौ रन, 2 विकेट। बढ़िया शॉट, काफी देर बाद बैट्समैन के बल्ले से। और स्कोर जा पहुंचा है कितने? अबे 20 रन। और ये फिर से मिस हिट यहाँ पर। और ये बेहतरीन शॉट 6 रनों के लिए। और स्कोर बढ़कर हुआ है 27 रन।
थर्ड एम्पायर की ओर गए हैं हैंड चेक करने के लिए। साथ ही हमारे थर्ड एम्पायर और ईश्वर की यह अंतिम गेंद आना शेष। थर्ड एम्पायर और हमारे एम्पायर का थर्ड एम्पायर का इशारा आया है। हैंड चेक करना हैंड। एम्पायर के पास वॉकी टॉकी रखी हुई है। मैं थर्ड एम्पायर का इशारा चाहूंगा। wdj.com एम्पायर का डिसीजन और यह सही बॉल थी। ईश्वर की अंतिम गेंद बैट्समैन है रॉबी और यह बीट हुए और ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति पर 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर दिघोरी टीम और बॉलिंग पे आए हैं कैफू। यह जो आज का मैच खेला जा रहा है अकोला वर्सेस आनंद 11 दिघोरी के मध्य। अकोला की यह टीम काफी बड़े बड़े सितारों से सुसज्जित और कैफू होंगे बॉलिंग रनअप पर हौले हौले कदमों से और घुमाना चाहता लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं और गेंद जाते हुए कीपर के हाथों में। अभी भी रुका हुआ स्कोर 27 रन। मैं बताना चाहूंगा कि इस ग्राउंड में काफी बड़े बड़े स्कोर चेस हुए हैं
और यहाँ पे इसी के साथ 1 रन के साथ शांत होना पड़ेगा बैट्समैन को। और स्ट्राइक पे आए हैं रवि, देखना होगा क्या कर पाएंगे अपने टीम के लिए। और होले होले कदमों से एम्पायर को पार करते हुए कैफू, और घुमाना चाहता लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। काफी तेज तर्रार गेंद कैफू की। और यह मैच पे बने रहने के लिए आनंद 11 दिघोरी को कुछ बड़ा स्कोर खड़ा करना होगा कि अकोला की टीम बड़े बड़े प्लेयरों और यहाँ पे 110 130 रन ऐसी चीज। और ये क्लीन बोल्ड कर दिया है रॉबी को और तीसरे विकेट का पतन। और काइप हुई बॉल लेके और नए बैट्समैन आए हैं और बॉलर वाले कदमों से लॉन्ग ऑफ की तरफ खेल दिया है और इसी के साथ 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज दीपक को। अब स्ट्राइक पे है रवि, मलिंगा, इनका बॉलिंग एक्शन भी मलिंगा
से, और यहाँ पे फील्डर है मौजूद और कोई रन नहीं मिलेगा। और ये एक और डॉट गेंद, खूबसूरत गेंद करते हुए मलिंगा डॉट पे डॉट खिला रहे हैं। बल्लेबाज होंगे रवि। और यहाँ पे एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दिघोरी टीम को। 6 ओवरों की समाप्ति पर 33 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और यह लास्ट ओवर खेला जाना दिघोरी टीम का। और मैं बता दूं दिघोरी टीम को मैच में बने रहने के लिए काफी लंबे हिट 6 बॉल पे 6 सिक्स लगाने होंगे इस मैच में, क्योंकि इस ग्राउंड में अभी तक का यह सबसे कम स्कोर वाला मैच होगा। 33 रन 110, 120, 140 रन 130 रन तक के चेस हुए हैं यहाँ पे इस ग्राउंड में 7 ओवरों में। बॉलर सौरभ कैफू अपने खाते का दूसरा ओवर लेकर, बैट्समैन होंगे रवि और डॉट बॉल। अपने ओवर का और डॉट बॉल, डॉट पे डॉट, डॉट पे डॉट दिघोरी के बल्लेबाज खेलते हुए। और एक नो बॉल का इशारा आया एम्पायर आकाश बिलगोर द्वारा। किस चीज की नो गेंद है ये? और स्टेप, अच्छा पिच के बाहर की। और फ्री हिट देखना होगा रवि, फ्री हिट का फायदा उठा पाते हैं या नहीं। और उठाना चाहता फ्री हिट का फायदा, लेकिन कैच आउट होते अगर नो बॉल में फ्री हिट ना होती तो, और कोई भी रन नहीं मिलेगा। और मात्र नो बॉल का 1 रन मिलेगा यहाँ पे। और इस ओवर की अगली गेंद रवि घुमाना चाहता, लेकिन बैट और बॉल कोई संपर्क नहीं, आउट। और अगली गेंद में घुमाना चाहता, लेकिन सर्कल ही पार करा पाएंगे यहाँ पे बल्लेबाज। दूसरे मैचों में हमें ऐसा लगता था कि बाउंड्री छोटी है, लेकिन इस मैच में ऐसा लग रहा है कि बाउंड्री बहुत बड़ी है, सर्कल पार ही करा पाते हुए दिघोरी के बल्लेबाज। और होले होले कदमों से कैफू दीपक के लिए, लेकिन ये वाइड बॉल का इशारा आया है नीरज दहीकर का। और कैफू और 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। ओवर की समाप्ति
7 ओवरों की समाप्ति पे 37 रन। काफी छोटा स्कोर दिया है यहाँ पे दिघोरी टीम ने अकोला की टीम को। इस ग्राउंड का सबसे लोएस्ट स्कोर। हेलो चेक। हेलो चेक। तमाम दर्शकों का स्वर्गीय दिलीप भट्ट की स्मृति में आयोजित अंतरराज्यीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता के 12वें सत्र में संरक्षक महोदय श्री रमेश दिलीप भट्ट रेड्डी की तरफ से इस माइक के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। और दर्शकों को बताना चाहेंगे कि रोजाना इस मैदान पर आज जो बड़ी टीम दिख रही है, इससे भी ज्यादा बड़ी टीमें इस मैदान पर आखिरी दिन तक आपको देखने मिलेगी। तो तमाम दर्शक रोजाना इस मैदान पर अपनी भीड़ जो है बनाए रखे और इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में हमारी मदद करे। मुकाबले में और अभी जो रन की है टारगेट
अंपायर से चाहेंगे कि आप थोड़ा सा एक्सीलेटर दबा के इस मुकाबले में 38 रनों की आवश्यकता है अकोला टीम को। इसके बाद 5 बड़ा नाम मिलता हुआ, जिसमें भागीदारी हमारी कमेटी की टीम और WTZ की टीम जो कि लाइव नेटवर्किंग करती हुई इस वक्त मैदान का दोनों ही बल्लेबाज मैदान पर पहुंचे हैं। नॉन स्ट्राइक पर विशाल दिखाई देते हुए और स्ट्राइक पर है मलिक, नॉन स्ट्राइक पर विशाल और गेंदबाजी मार्ग पे है। पहली गेंद आगाज हुआ है छक्के से, गेंद जाएगी स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, शरण के रूप में मिलेगा। पहली गेंद पे स्वागत किया है बॉलर का नाम आना बाकी है अब तक। राम की माला जपते हुए बल्लेबाज, एक मोती इन्होंने माला का पूरा किया है 6 रन के रूप में। 38 रनों की आवश्यकता है जीतने के लिए। 42 गेंदों पर देखना होगा कि बची हुई 41 गेंदों पर जो बचे हुए रन हैं वो पूरे कितने जल्दी होते हैं। दर्शकों में थोड़ी सी भीड़ दिखाई देती हुई इस वक्त। आने वाले मुकाबले में दर्शक दीर्घा थोड़ी सी भर सकती है। लगभग 5000 कैपेबिलिटी है इस मैदान की दर्शकों की, और अंतिम दिन तक ये दर्शक दीर्घा की जो क्षमता है वो पूरी होने की संभावना जताई गई है कमेटी द्वारा। दोनों ही बल्लेबाज तैनात है। राम गेंदबाजी मार्ग पर, नॉन स्ट्राइक पर विशाल, स्ट्राइक पर मलिक। शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद और गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, डीप मिड विकेट पर मिलेगा दूसरा छक्का। बल्लेबाज मलिक ने एक आक्रामक पारी का आगाज किया है इस वक्त। 2 गेंदें 12 रन पूरे होते हुए और 4 गेंदें देखनी होगी कि किस तरीके की नसीहत देते हैं राम को। मलिक स्ट्राइक पर सलामी बल्लेबाजी की कमान संभाली है दोनों ही बल्लेबाजों ने। 2 गेंदें इस वक्त इस पारी की हुई है। 42 गेंदों में 38 रनों का लक्ष्य मिला है। देखना होगा कि बचे हुए रन क्या 2 ओवर में खत्म हो जाएंगे या फिर नहीं। फुलटॉस गेंद, खराब गेंदबाजी, नसीहत अच्छी, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, मिलेगा तीसरा छक्का। इस प्रतियोगिता का एक आकर्षक और दर्शनीय छक्का देखने मिलता हुआ। आर्यन है गेंदबाजी मार्ग पर। 3 गेंदें 3 छक्के लगातार। बल्लेबाज मलिक स्ट्राइक पर। ये फुल लेंथ की गेंद, 4 गेंदें बाउंड्री पर। बढ़िया बल्लेबाजी, ऑन स्ट्राइक पर किया है आगाज मलिक ने। लॉन्ग ऑन पर किया है गेंद को बाहर। 4 गेंदें 24 रन। 38 रनों का लक्ष्य था। आसान सा लक्ष्य, शायद इसी ओवर में पूरा होता हुआ नजर आएगा। लगभग 36 रन आ सकते हैं। 4 गेंदें अब तक हुई है और गेंद जाती हुई बाहर जाएगी बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। बढ़िया बल्लेबाजी, 5 गेंदें 30 रन पूरे हो चुके हैं। 1 छक्का और आना बाकी। उसके बाद दूसरे ओवर की पहली गेंद पर यह मुकाबला होगा खत्म। एक संभावना है, एक मेरी भविष्यवाणी है कि 6वीं गेंद भी 6 रन बाउंड्री के बाहर जाएगी। आर्यन है गेंदबाजी मार्ग पर। दर्शक को खुशी की लहर इस वक्त। बल्लेबाज मलिक के बल्ले से खुशियां दौड़ती हुई अकोला के खेमे में। देखते हैं अंतिम गेंद, एक धड़कन सी बड़ी हुई है गेंदबाज की। आखिरी गेंद छक्का आ सकता है। गेंद तो फेंकी जा रही है। शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद जाएगी बाहर। भविष्यवाणी हुई है पूरी। 36 रन पूरे होते हुए। देखना होगा दूसरे ओवर की पहली गेंद, ये मुकाबला होगा खत्म। आसान सा लक्ष्य, 38 रनों का लक्ष्य था। 42 गेंदों में 1 ओवर में 36 रन पूरे होते हुए ओवर हुआ है खत्म। बिना किसी विकेट के नुकसान पर 36 रन पूरे करते हुए अकोला की टीम
शायद सातवां छक्का भी आएगा। विशाल को मिली है स्ट्राइक, विशाल भी कोताही नहीं बरतेंगे, छक्का लगाकर जरूर जाएंगे। एक फिनिशर के रूप में इस मैच को फिनिश करने की कोशिश रहेगी बल्लेबाज विशाल की। स्ट्राइक पर मिले हैं इस बार 501 रुपए का इनाम विशाल पे है अगर छक्का लगाकर इस हाँ कमलेश चौधरी की तरफ से 501 रुपए मनीष को नगद इनाम दिया गया है। मलिक को, मलिक जो कि 6 छक्के लगातार लगाए हैं। कमलेश भैया और ऑर्गेनाइजर है इस टीम के, फाइनेंसर, स्पॉन्सर। छक्का शायद जाएगा और ये गया छक्का। मलिक से चाहेंगे कि आप कमेंट्री बॉक्स में आए और कमलेश भैया से भी चाहेंगे कि आप अपने हाथों से दे तो और बेहतर रहेगा। कमलेश भैया एक कमेंटेटर है, केपीएल में अच्छी कमेंट्री करते हैं, गिरनापुर से हमारे बीच में तशरीफ लाए हैं। मुकाबला जीता गया, अकोला की टीम ने इस मुकाबले को जीता है। और मलिक से चाहेंगे कि आप कमेंट्री बॉक्स में आए और अपना खिताब हासिल करें। 1 रुपए कम है कमलेश भैया। ₹500 का खिताब मलिक को दिया जा रहा है। बढ़िया बल्लेबाजी, 6 गेंदे 6 छक्के, 7 छक्कों पर मुकाबला हुआ है खत्म। 38 रनों की आवश्यकता थी अकोला को। मलिक और विशाल की बल्लेबाजी। अब जो मुकाबला होगा सेंचुरी हिटर्स लांजी वर्सेस प्रशांत इलेवन, जिसका स्पॉन्सर है देवेंद्र बापुरे, एक नामी गिनामी नागरिक है इस क्षेत्र के। देखते हैं कि इनकी स्पॉन्सर टीम इस मैदान पर क्या प्रदर्शन दिखाती है। सेंचुरी हिटर्स जो कि इससे पहले एक पेचीदा मुकाबला जीता है, लगभग एक हार के करीब था मुकाबला, लेकिन जीता जरूर सेंचुरी हिटर्स। अब देखना होगा दूसरा मुकाबला सेंचुरी हिटर्स का इस मैदान पर कैसा होता है। प्रशांत इलेवन वर्सेस होगा सेंचुरी हिटर्स लांची। अब जो मुकाबला खेला जाना है, हेलो, अब जो मुकाबला खेला जाना है सेंचुरी हिटर्स वर्सेस प्रशांत इलेवन के मध्य। और मैं बता दूं कि सेंचुरी हिटर्स ने इससे पहले एक मुकाबला जीता था और बहुत रोमांचक मुकाबला जीता था। प्रशांत इलेवन जिसके प्रायोजक हैं देवेंद्र बापुरे और महाराष्ट्र के खिलाड़ियों